नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं रेबिका कोटी। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कर्नाटक के प्रमुख लिंगायत मठ के साधु पर नाबालिगों के यौन शोषण का आरोप। कांग्रेस नेता तारिक करा ने कहा, गुलाम नबी आजाद के जरिए बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को तोड़ दिया। सोरेन को सता रहा खुर्सी जाने का डर, 3 बसों में 41 विधायकों के साथ घुंटी पहुंचे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट बोले, आजाद के त्याग पत्र में राहुल पर निजी खुन्नस में साधा गया निशाना। तीर राजा के सपोर्ट में आई साध्वी प्राची, पूछा आग उगलने वाले ओवैसी की गिरफ्तारी कब। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के चित्रदुर्गा में एक प्रभावशाली लिंगायत मठ के मुख्य पुजारी पर संस्थान में रहने वाली छात्राओं के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है। 2 जीवित बचे लोगों की ओर से एक पुलिस शिकायत दर्ज की गई, जिनकी उम्र 15 और 16 वर्ष है, जिसमें आधार पर जगतगुरु मुरुघा राजेंद्र विद्यापीठ मठ के मुख्य पुजारी डॉक्टर शिवमूर्ति मुरुग शरणारू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। उस पर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम की आधारों के तहत मामला दर्ज किया गया है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद तारिक करा ने हाल ही में पार्टी छोड़ने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद पर बड़ा हमला बोला है। तारिक करा ने कहा कि गुलाम नबी आजाद के जरिए भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को तोड़ने में कामयाब हो गई है। तारिक ने श्रीनगर में एक प्रेस वार्ता में आजाद पर निशाना साधते हुए कहा कि सुबह में बहुत पहले से ही पार्टी से अलग काम कर रहे थे और इस्तीफा का समय उन्होंने खुद ही तय किया था। सियासी उथल पुथल के बीच हेमंत सोरेन 3 वाल्वो बसों में 41 विधायकों के साथ खूंटी में लतरातू डैम पर बने रिजॉर्ट में अपना डेरा डालने जा रहे हैं। इन विधायकों में कांग्रेस, जामुमो और आरजेडी के विधायक शामिल है। सोरेन विधायक दल के साथ खूंटी के लिए रांची से रवाना हो गए हैं। विधायकों के साथ सीएम हेमंत सोरेन ने सेल्फी भी ली। बता दें कि इससे पहले सीएम के अवसर पर यूपीए विधायकों की बैठक भी हुई थी। सूत्रों के अनुसार हेमंत सोरेन इस कदम के लिए 2-3 दिन पहले से ही तैयारी कर रहे थे। सरकार के क्राइसिस मैनेजरों ने कोलकाता की एक कंपनी से 2 वाल्वो बस को बुक करा लिया था। वही सभी विधायकों को रांची से बाहर जाने की तैयारी करने का निर्देश दे दिया गया था। खैर, इस बात की चर्चा जोरों पर तो थी, लेकिन जेएमएम और कांग्रेस के दिग्गज विधायकों ने इस बात का खंडन करते हुए कहा था कि हम सभी विधायकों को एकजुट कर रहे हैं, न कि किसी को बाहर ले जाने की तैयारी कर रहे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने शनिवार को कहा कि गुलाम नबी आजाद के त्यागपत्र में राहुल गांधी पर निजी खुन्नस में निशाना साधा गया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार के लिए किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराना गलत है। पायलट ने यह भी कहा कि आजाद के त्यागपत्र का समय बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और जब कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी सरकार के कुशासन का मुकाबला करने की तैयारी कर रही है, तो ऐसे समय आजाद ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। आबकारी नीति मामले में गिरे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को दिल्ली की शिक्षा मॉडल चर्चा करते हुए विपक्षी दल भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा अनपढ़ों की पार्टी है और देश को अनपढ़ रखना चाहती है। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार के स्कूल कई निजी स्कूलों से भी बेहतर है। वहां एलजी द्वारा दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अतिरिक्त क्लासरूम के निर्माण की जांच के संबंध में सीवीसी रिपोर्ट पर कार्रवाई में देरी को लेकर मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगे जाने पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। सिसोदिया ने कहा कि भाजपा ने अब नई कहानी शुरू की है कि स्कूल बनाने में घोटाला हुआ है। उन्होंने मेरे घर पर सीबीआई रेड कराई, लेकिन यह नहीं बताया कि वहां क्या मिला। दुनिया जानती है कि दिल्ली में शानदार स्कूल है। इनकी साजिश है कि किसी तरह से यहाँ के सरकारी स्कूलों को बंद किया जाए। लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीबीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आइए। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा, सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों के जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1,
इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें। 9448128148, 08482227010। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। हैदराबाद पुलिस ने अभी भी बीजेपी के निलंबित नेता टी राजा को अपनी गिरफ्तार में रखा है। इस बार उन पर यह कार्रवाई प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत की गई है, जिस वजह से पूरे देश में राजनीति गरमाई हुई है। अब विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राची भी टी राजा के समर्थन में उतर आई। साथ ही उन्होंने पूछा कि पुलिस स्टैंड अप कॉमेडियन मुनवर फारूकी और एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ कब कार्रवाई करेगी। हरिद्वार के आमरण अनशन के पहुंची साध्वी प्राची ने कहा कि हमारे देश में हिंदुओं के साथ ही अन्याय हो रहा है। जो लोग सड़कों पर उतरकर सर तन से जुदा के नारे लगा रहे हैं, उनको तो छुड़वा लिया जा रहा। ओवैसी तो रोज ही आगे उगालते हैं, उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी। साध्वी प्राची ने मुनवर फारूकी के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है। एक कार्यक्रम में बोलते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगले वित्त वर्ष यानी 2023-24 के दौरान भी देश की विकास दर बेहतर बनी रहेगी। वित्त वर्ष के दौरान देश की जीडीपी विकास पर 7.4% रहेगी। ये विकास दर सरकार के विकास से जुड़े कामों और तथ्यों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं ने यही अनुमान लगाया है। सांसद के नए भवन का मुख्य ढांचा तैयार हो चुका है और अब आंतरिक स्तर पर काम को पूरा किया जा रहा है। टाटा प्रोजेक्ट्स के सीईओ और प्रबंध निर्देशक विनायक पै ने रविवार को यहां जानकारी दी। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड नए संसद भवन का निर्माण कर रही है, जिसमें भारत की लोकतांत्रिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए एक भव्य संविधान हॉल, सांसदों के लिए एक लाउंज, एक पुस्तकालय, कई समिति कक्ष, भोजन क्षेत्र और पर्याप्त पार्किंग स्थल बनाया जा रहा है। पै ने पीटीआई भाषा से साक्षात्कार में कहा, मुख्य ढांचा पूरा हो चुका है। हम अब उच्च चरणों में हैं, जहां हम आंतरिक साजा सजा या फिनिशिंग को पूरा कर रहे हैं। यह अपनी तरह एक खास भवन है, इसलिए वास्तुविदों द्वारा फिनिशिंग के काम को काफी सोच विचार के बाद पूरा किया जा रहा है। भाजपा नेता और टिकटॉक स्टार रही सोनाली फोगाट की कथित हत्या के मामले में गोवा में एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही इस मामले में अब तक कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एक ड्रग डीलर को शनिवार रात एक अन्य डीलर को ड्रग्स की आपूर्ति करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिस पर फोगाट के सहयोगियों को ड्रग्स की आपूर्ति करने का आरोप है। इससे पहले रेस्तरां के मालिक जहां फोगाट के उनकी मौत से एक रात पहले पार्टी करते देखा गया था और एक ड्रग डीलर को शनिवार को गिरफ्तार किया गया था। कांग्रेस की शीर्ष नीति निर्धारित इकाई कांग्रेस कार्य समिति की रविवार अपराह्न बैठक होगी, जिसमें पार्टी अध्यक्ष के चुनाव से जुड़े कार्यक्रम को मंजूरी दी जाएगी। सूत्रों का कहना है कि अपराह्न 3:30 बजे होने वाली इस ऑनलाइन बैठक में अध्यक्ष के चुनाव के विस्तृत कार्यक्रम को स्वीकृति देने के साथ ही सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व पर विश्वास जताया जा सकता है। यह गुलाम नबी आजाद के पार्टी से इस्तीफे के संदर्भ में महत्वपूर्ण होगा। आजाद ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और सभी पदों से शुक्रवार को इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि कांग्रेस नेतृत्व आंतरिक चुनाव के नाम पर धोखा दे रहा है। उन्होंने राहुल गांधी पर अपरिपक्व और बचकाने व्यवहार का आरोप भी लगाया था। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए उन पर पार्टी को धोखा देने का आरोप लगाया था और कहा था कि उनका डीएनए मोदीमय हो गया है। फिर से एक नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। कर्नाटक के प्रमुख लिंगायत मठ के साधु पर नाबालिगों के यौन शोषण का आरोप। कांग्रेस नेता तारिक करा ने कहा, गुलाम नबी आजाद के जरिए बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को तोड़ दिया। सोरेन को सता रहा खुर्शीद जाने का डर, 3 बसों में 41 विधायकों के साथ घुंटी पहुंचे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट बोले, आजाद के त्याग पत्र में राहुल पर निजी खुन्नस में साधा गया निशाना। टी राजा के सपोर्ट में आई साध्वी प्राची, पूछा आग उगलने वाले ओवैसी की गिरफ्तारी कब। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए हमारा चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।